कठोर एवं मृदु अम्ल व क्षार। बीएससी पार्ट थर्ड का यूनिट प्रथम, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स और बेसेस। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले आयन व अणुओं को अम्ल तथा व इलेक्ट्रॉन दाताओं को करने वाले समूहों को क्षार कहा जाता है। उपसंयोजन बंध का निर्माण भी एक प्रकार की अम्ल क्षार अभिक्रिया है। बंधों के सापेक्ष स्थायित्व व अभिक्रिया की संभावनाओं की जानकारी जो कि धातु व लिगेंड के मध्य में हो रही है उसको कठोर अम्ल व मृदु अम्ल के आधार पर समझाया गया और धातु लिगेंड और धातुओं को और लिगेंडों को दो समूहों में ए व बी में बांटा गया और इन ए और बी समूहों को कठोर व मृदु शब्दों का इस्तेमाल किया गया और अभिक्रिया के आधार पर बताया गया कि कठोर अम्ल कठोर क्षार के साथ मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ स्थायी बंध बनाते हैं, जबकि कठोर अम्ल व मृदु क्षार व मृदु अम्ल व कठोर क्षार आपस में अभिक्रिया करके दुर्बल बंध बनाते हैं। उपसंयोजक बंध में धातु आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इसलिए इनको अम्ल माना गया और जो लिगेंड हैं वो इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, अतः इन्हें क्षार कहा गया। मर्क्यूरिक आयन, सिल्वर आयन, पैलेडियम आयन और प्लेटिनम आयन जो है कुछ लिगेंडों के साथ अधिक स्थायी बंध बनाते हैं क्योंकि इनमें डी कक्षक लगभग पूर्ण भरे हुए होते हैं। और इसी तरीके से बेरिलियम आयन, एल्यूमिनियम आयन और टाइटेनियम आयन जैसे हल्के आयनों के साथ कुछ अन्य लिगेंड अधिक स्थायी संकुल बनाते हैं क्योंकि इनमें डी इलेक्ट्रॉन या तो नहीं होते हैं या बहुत कम संख्या में होते हैं। समूह ए में ऐसे क्षारीय धातु आयन व क्षारीय धातु रखे जाते हैं जैसे बेरिलियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन जो कि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था हैं प्राप्त करते हैं और हल्के संक्रमण धातु जैसे टाइटेनियम +4, क्रोमियम +3, Fe+3, कोबाल्ट +3, H+ आयन क्योंकि ये बहुत अधिक आसानी से ध्रुवित नहीं होते हैं। ऐसे धातु आयन निम्न शर्तों का पालन करते हैं जैसे हल्के तत्वों व छोटे आकार के धनायन, उच्च आवेश वाले धनायन, आसानी से ध्रुवित न होने वाले आयन, अणु व आयन जिनमें संयुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में हो, इन्हें कठोर अम्ल कहा जाता है और इनसे अभिकृत होने वाले लिगेंडों को जो है कठोर क्षार कहा जाता है जैसे अमोनिया ट्राइएल्किलामीन, H2O, फ्लोराइड, ये जो है बेरिलियम और टाइटेनियम और कोबाल्ट के साथ अधिक वरीयता प्रदर्शित करते हैं। लिगेंडों की संकुल बनाने की प्रवृत्ति इन जो है नाइट्रोजन की परिवार में नाइट्रोजन की सबसे अधिक, उसके बाद उससे कम फास्फोरस, उससे कम आर्सेनिक और उससे कम एंटीमनी की होती है। इसी तरीके से ऑक्सीजन परिवार में ऑक्सीजन की सबसे अधिक, सल्फर की उससे कम, सेल्यूरियम की उससे कम और टेल्यूरिन की लगभग सेल्यूरियम के बराबर होती है। इसी तरीके से फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड आयन में जो है फ्लोराइड की सबसे अधिक और आयोडाइड की सबसे कम होती है क्योंकि आकार बढ़ता है लेकिन आवेश की मात्रा उतनी ही रहती है, जिस कारण से आयोडाइड आयन जो है वो अधिक आसानी से ध्रुवित हो जाता है और फ्लोराइड आयन उतनी आसानी से ध्रुवित नहीं हो सकता क्योंकि इसका आकार काफ़ी छोटा होता है। इन वर्गीकरण को स्थायित्व समझाने के लिए वह आपेक्षिक स्थायित्व जो संकुलों का होता है उसका अनुमान लगाने में ये काफ़ी उपयोगी साबित हुआ है। उसी तरीके से समूह बी में ऐसे भारी संक्रमण धातुओं को रखा गया जिनमें कि निम्न ऑक्सीकरण अवस्था हो और संक्रमण धातु भारी हो। आकार इनके काफ़ी बड़े होते हैं जैसे सिल्वर प्लस आयन, मर्क्यूरी +2 आयन, पैलेडियम +2 आयन व प्लेटिनम +2 आयन। इनके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन आसानी से ध्रुवित
हो जाते हैं। लिगेंडों को वर्ग बी जो कि इनसे आसानी से संकुल बनाते हैं उस में नाइट्रोजन परिवार में नाइट्रोजन की सबसे कम, फास्फोरस की सबसे ज़्यादा और आर्सेनिक की उससे कम और एंटीमनी की उससे भी कम जो है संकुलन बनाने की प्रवृत्ति इन धातु आयनों के साथ होती है। इसी तरीके से ऑक्सीजन परिवार में सल्फर की सबसे अधिक, ऑक्सीजन की उससे कम और सेलेरियम टेलुरियम की सल्फर से कम, लेकिन सल्फर टेलुरियम आपस में बराबर जो है संकुलन क्षमता प्रदर्शित करते हैं अपने समूह बी के धातु आयनों के साथ। इसी तरीके से फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आयनों में आयोडाइड आयन जो है वो अधिक संकुलन क्षमता प्रदर्शित करेगा, अधिक स्थायित्व प्रदर्शित करेगा समूह बी के लिगेंडों के साथ, क्योंकि यह जो है मृदु प्रकार के होते हैं। मृदु का इसी तरीके से फास्फिन और थायोईथर में जो है वो दोनों जो है मर्क्यूरिक आयन, पैलेडियम आयन और प्लेटिनम आयन के साथ अधिक संकुलन क्षमता प्रदर्शित करते हैं।